जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज BSNL के VRS2 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। क्या कब से लागू होने वाला है, VRS2 लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर संसद में BSNL मंत्री ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। तो चलिए एक एक कर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। BSNL VRS20 टेलीकॉम PSU स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से 35% कर्मचारियों की छटनी करेगी। सरकार ने क्या कहा, तो आप लोग सभी जानते हैं कि दोस्तों 35% कर्मचारियों की छटनी की बात हो रही है, क्योंकि BSNL घाटा में जा रहा है और उसको सैलरी नहीं दे पा रही है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या बहुत है। तो अब इस पर सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने बताया कि 4G सेवाओं के शुरू होने में देरी और मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण BSNL का राजस्व प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर पहल के तहत BSNL को 1 लाख 4G साइट के लिए खरीद ऑर्डर दिया गया है। VRS20 पर इसकी टिप्पणी क्या है, आगे बताते हैं। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा, पिछले साल दिसंबर में खबर आई थी कि दूरसंचार विभाग भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी मांग सकता है। सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी BSNL ने 2019 में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत उसके कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान के बदले में जल्दी सेवानिवृत्ति होने की अनुमति दी गई थी। BSNL VRS दूरसंचार कंपनी के पुनरुद्धार पैकेज का हिस्सा था। वहीं आगे बताया कि दिसंबर 2024 में इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि BSNL बोर्ड ने VRS के जरिए 18,000 से 19,000 कर्मचारियों की कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सब खबरें जो दोस्तों लगातार पत्र पत्रिकाओं में आ रही थी। सरकार ने अब इस पर टिप्पणी की है कि क्या वह VRS2 के जरिए BSNL के 35% कर्मचारियों की संख्या को कम करने पर विचार कर रही है। BSNL के पहले पुनरुद्धार पैकेज को सरकार ने 2019 में सॉवरेन गारंटी बॉन्ड के साथ साथ VRS के जरिए ऋण पुनर्गठन द्वारा दूरसंचार कंपनी की परिचालन लागत को कम करने के लिए मंजूरी दी थी। 2019 में VRS के कार्यान्वयन के बाद BSNL की कर्मचारी लागत 51% कम हो गई थी। उपरोक्त परिणाम स्वरूप BSNL ने 2020-21 से परिचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया। भारत के केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्र एस पेम्मासानी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि 4G सेवाओं के लिए रोल आउट में देरी के साथ साथ मोबाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण BSNL का राजस्व प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर पहल के तहत BSNL को 1 लाख 4G साइटों के लिए खरीद का आदेश दिया गया था। 5 मार्च 2025 तक कुल 83,629 4G साइटें स्थापित की गई है। तो दोस्तों 5 मार्च 2025 तक BSNL का कुल 83,629 4G साइटें जो है स्थापित कर दी गई है, ऐसा सांसद महोदय ने टेलीकॉम राज्य मिनिस्टर जो है उन्होंने संसद में बताया है। अब फिर उन्होंने आगे बताया, इन 83,629 साइटों में से 74,123 4G जो है ऑन एयर हो चुका है, यानी उसमें 4G सर्विस चालू हो गई है। वहीं पर VRS2 योजना पर मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो गया कि आगे आने वाले समय में BSNL में VRS2 नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार के टेलीकॉम मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है संसद में कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसीलिए कर्मचारियों को काम पर ध्यान देना चाहिए और BSNL किस प्रकार से प्रगति करे उस पर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद।